हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों। दोज कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे CH4, ये फिर आ जाएगा हमारे पास C6H6, ये बेंजीन है, ये मीथेन है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स को हम टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आ जाएगा हमारा एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे आ जाएंगे एल्कीन, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स। फटाफट से यहाँ तक दोबारा देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एग्जांपल CH4, C6H6 या फिर C2H6 आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल ले ले। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स जो है उन्हें टू टाइप में क्लासीफाई करते हैं हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। या यदि एक से ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं कार्बन कार्बन के बीच, तो वे हो जाएंगे हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बात कर लेते हैं एल्केन्स। एल्केन एल्केन्स अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें, इनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। CnH2n+2 यानी n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2+2। अब अगर हम बात करें इनमें जो हम सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स यूज होगा ANE। अगर हम फर्स्ट मेंबर देखें एल्केन का, फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो हो जाएगा C1H2 यानी कि CH4। इसका नाम हो जाएगा मीथेन। फिर C2H2 C2H6, ये हो जाएगा हमारा इथेन। इसी प्रकार हमारे पास हो जाएगा प्रोपेन, C3H8 प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब बात कर लेते हैं हम अल्काइन। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम जाएं तो हमारे पास जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स और अल्काइंस की बात करेंगे। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास CnH2n, और जो इसमें हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो लास्ट में लगाते हैं हम ENE। जैसे फर्स्ट मेंबर बनाएंगे हम, फर्स्ट मेंबर CnH2n अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, CH2 जो कि इसकी कार्बन एटम की इसमें जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये मेंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा C2H2 C2H4 इथेन, C3H2 C3H6 प्रोपेन, फिर C4H2 C4H8 ब्यूटीन। अब बात कर लेते हैं हम एल्कीन की। हमने एल्कीन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा। अब बात करते हैं हम एल्काइंस की। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2।
यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मेंबर बनेगा C2H2 इंटू 2 - 2, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर बनेगा C2H2, इसे हम बोलते हैं इथाइन। यहाँ पे जो हम एल्कीन में सफिक्स यूज़ करते हैं वो आइन यूज़ करते हैं, YNE। और इसे अगर हम लिखना चाहें C∭C, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें C3H2 इंटू 3 - 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास C3H4, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोपाइन। C4H2 इंटू 4 - 2, C4H6, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कमेंट करके छोड़ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड के अंदर ही एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड्स का कोई पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला नहीं होता है। इसके लिए हमारे पास 4 कंडीशन है। पहला, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, कॉन्जुगेशन शो करता हो, रिंग स्ट्रक्चर होने के बाद वो कॉन्जुगेशन शो करता हो। और तीसरा जो कंडीशन है वो है प्लेनरिटी, प्लेनर हो। और फोर्थ कंडीशन है हकल रूल को ओबे करें। हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास बेंजीन। ये हाइड्रोकार्बन से एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।